नमस्कार, श्री गुरुवे नमः। आज एक कथा आपके सामने हम शेयर कर रहे हैं, जिस कथा में एक नेवला राजा युधिष्ठिर को शिक्षा देता है कि बुढ़ापे के समय ये 4 चीज़ें सदैव अपने पास रखनी चाहिए। 4 चीज़ें, वो कौन सी 4 चीज़ें बुढ़ापा आने से पहले हमें इकट्ठी कर लेनी चाहिए, वो आज एक नेवला इस कथा में राजा युधिष्ठिर को बताता है और आपको भी पता चल जाएंगी। इसके लिए आपको ये वीडियो, ये सत्संग आखिर तक देखना होगा। उस काल की बात है जब पांडवों ने पूरा युद्ध जीत लिया था महाभारत का, और युधिष्ठिर को थोड़ा सा ही अहंकार हो गया था, पांडवों के मन में भी अहंकार आ गया था। एक तो हम विश्व विजयी हैं, दूसरे हम श्री कृष्ण के सबसे अच्छे भक्त हैं। युधिष्ठिर को भी ऐसे लगने लगा था, और युधिष्ठिर को ये भी लगने लगा था कि उनका पुण्य काफ़ी हाई है, काफ़ी ज़्यादा है। जब भगवान को लगता है मेरे भक्त को अहंकार हो गया है, तो उसको हरने के लिए वो कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेते हैं। राजस्यु यज्ञ हुआ श्री कृष्ण के कहने पर, उसमें लोग आए, उन्होंने भोजन किया, और उस भोजन के बाद एक नेवला आया जो आधा सोने का बना था और आधा नॉर्मल था। वो वहां मिट्टी में ऐसे ऐसे लौट रहा था। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि ये कैसा नेवला है, विचित्र, ये क्यों लौट रहा है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा युधिष्ठिर से कि तुम खुद ही पूछ लो ना, आप खुद ही पूछ लो, तुम खुद ही पूछ लो इस नेवले से। युधिष्ठिर ने उस नेवले की तरफ चेहरा किया और कहा, हे नेवले, अगर आप मेरी बात समझ रहे हो और अगर आप मानव रूप में बोल सकते हो तो बताएं, आप इस भोजनशाला में क्यों इधर उधर उलट पलट रहे हैं। तब नेवला मानव की आवाज में बोला कि हे युधिष्ठिर, मैं तो ये सोच रहा था कि इतना बड़ा युद्ध हुआ है और इतना बड़ा राजस्यु यज्ञ हुआ है, इसमें जरूर कुछ पुण्य होगा। मेरा आधा शरीर सोने का जो है और आधा नॉर्मल है, वो आधा नॉर्मल शरीर भी सोने का बन जाएगा। लेकिन इसमें तो इतना भी पुण्य नहीं है कि जो एक ब्राह्मण के थोड़े से अन्न और 4 रोटियों के बराबर हो। युधिष्ठिर अचंभित हो गए और बोले, कौन से ब्राह्मण की बात करते हैं, और वो कौन सा ऐसा पुण्य है कि मेरे पास इतना भी पुण्य नहीं है। तब नेवले ने कहा कि एक बार एक देश में अकाल पड़ा। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था जो कर्मकांडी था, पूजा पाठ करता था, रात में सोने से पहले अपनी माला करके ईश्वर का नाम लेके जाप करके सोता था। सुबह उठ के जो ध्यान भजन करता था, छोटा सा हवन करता था, दिन भर अपना जो उसका कार्य था वो करता था, जो मिलता था उसमें खर्चा चलता था, बढ़िया चल रहा था उसका। लेकिन क्या हुआ, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने पर भिक्षा मिलनी बंद हो गई। कई कई दिनों तक भिक्षा नहीं मिलती थी। इस बार तो कई दिन हो गए थे कि मरने की नौबत आ गई। उसके बाद कहीं जाकर उसको भिक्षा मिली, और इतनी सी भिक्षा मिली कि 4 रोटियां बन पाई, जिसमें उसका बेटा, उसकी बहू, उसकी पत्नी और उसने, चारों को एक एक रोटी नसीब में हुई बनने के बाद। इतनी वहाँ एक कराने की आवाज़ आई गेट पर, खट खट खट। एक ब्राह्मण आ जाता है, दूसरा भिक्षुक, वो भीख मांगता है और कहता है मैं बहुत भूखा हूँ। ब्राह्मण कहता है कि आप मेरी रोटी ले लो और इसे खा लो, और अपने परिवार से कहता है कि तुम बाकी तीनों लोग अपनी अपनी रोटी खा लो। चूँकि देखो, मैं इस परिवार का मुखिया हूँ, मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है आप लोगों की रक्षा करना, तो आप अपनी रोटी खा लो। अतिथि आया, मैं अतिथि को अपनी रोटी दे देता हूँ, उसका भी भला हो जाएगा, वो भी अपनी रोटी खा ले। अब अतिथि ने जो रोटी खाई उसकी भूख शांत ना हुई, तो उसकी पत्नी ने कहा कि देव, जब आप भूखे हैं तो मेरी भी ड्यूटी बनती है कि कोई बात नहीं, मैं भी अपनी रोटी दे देती। ब्राह्मण की पत्नी ने भी अपनी रोटी दे दी, जबकि ब्राह्मण मना कर रहा था। ब्राह्मण कह रहा था स्त्री की रक्षा करना तो मेरा काम है, लेकिन वो नहीं मानी। उसने कहा पति
जो पति के पुण्य में सहयोग करना भी मेरा काम है, अतः उसने अपनी रोटी दे दी। अब पुत्र बोला कि जब पिता ने अपनी रोटी दे दी, माता ने अपनी रोटी दे दी, तो पुत्र खाना खा के क्या करेगा उस रोटी को, ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा। पुत्र ने भी वो रोटी दे दी। उसी का अनुसरण करके पुत्र की जो पत्नी थी उसने भी दे दी, चारों ने रोटी दे दी। उस भिक्षुक को संतुष्टि मिल गई, लेकिन उन लोगों के प्राण चले गए चारों के। साक्षात धर्मराज वहाँ उपस्थित हुए और वो उनको स्वर्ग ले गए। और उसमें खाने की खोज में वो नेवला बोला, मैं खाने की खोज में जब वहाँ गुजरा और वहाँ जो छोटे मोटे टुकड़े पड़े थे उनमें मैं ऐसे उल्टा पलटी करी मैंने, तो मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। बाकी मैंने सोचा कि मुझे बताया गया, आकाशवाणी हुई, जब इतना ही पुण्य वाला व्यक्ति कभी कोई भोज कराएगा तब मेरा बाकी शरीर सोने का हो जाएगा। तो मैंने सोचा आप साक्षात धर्मराज हैं, इतने बड़े युधिष्ठिर हैं, इतने बड़े आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, आज आपने भोजन कराया हजारों लाखों लोगों को, इतना बड़ा राष्ट्रीय यज्ञ हुआ है, तो इसमें मेरा बचा हुआ शरीर सोने का हो जाएगा, लेकिन ये तो हुआ ही नहीं। तब युधिष्ठिर को लज्जा आती है। युधिष्ठिर सोचते हैं कि हाँ, उस ब्राह्मण के मुकाबले तो मेरा पुण्य कुछ भी नहीं है। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि हे नेवले, आप कोई साधारण प्राणी नहीं लगते, आप कोई महान आत्मा लगते हैं, आप मुझे कुछ शिक्षा दो। तब युधिष्ठिर को वो नेवला कुछ शिक्षाएं देता है। एक शिक्षा तो वो ये देता है कि कभी भी ये मत सोचो कि आप करता हो, आप केवल निमित्त हो, आपको जो भी करवाया जा रहा है ईश्वर की शक्ति से करवाया जा रहा है, उनकी प्रेरणा से कराया जा रहा है। और दूसरी आपकी इंटेंशन है, तो अपनी इंटेंशन को सदैव ऐसा बना के रखो कि ये सब कार्य वो श्री हरि की कृपा से हो रहे हैं, उस सतचित आनंद की कृपा से हो रहे हैं, उन भगवती और भगवते की कृपा से हो रहे हैं। एक काम पूरा करो, करने वाले वो हैं, निर्णय जो रिजल्ट देंगे वो देंगे। ये भावना जितनी स्ट्रोंग हो जीवन में बढ़ाते ही चलो। दूसरा, बुढ़ापे के लिए 4 चीज़ें जरूर रखनी चाहिए। पहली, संतान को संस्कार जरूर दो। अगर संतान के पास संस्कार होंगे, जब आप मृत्यु शैया पर होंगे, जब आपके हाथ पैर नहीं चल रहे होंगे, जब आप बीमार होंगे, तब वही संस्कार आपकी मदद करेंगे और संतान की जीवन भर भी वही संस्कार मदद करेंगे। अच्छे संस्कार संतान को दो। एक, बुढ़ापे के लिए दूसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, थोड़ा सा धन रखो कि जब आप जॉब ना कर पाओ, कहीं आपका कोई काम धंधा ना हो, तो उस धन का थोड़ा सा उपयोग आप कर लो। इससे आप छोटा मोटा जो आपका धर्म कर्म का काम है वो भी कर लो, पूजा पाठ भी कर लो, अपना भरण पोषण कर लो, और कोई अतिथि आ जाए तो उसे भी 2 रोटी खिला दो। थोड़ा सा धन बुढ़ापे के लिए ज़रूर जवानी के टाइम से बचा के रखना चाहिए, अगर आपका जीवन बच रहा है तो। 2 बातें हो गई। तीसरी, ब्राह्मण देव को रहे युधिष्ठिर, तीसरी बात मैं आपको बताऊं, आप ब्राह्मण देव भी हैं, आप देव भी हैं, आप क्षत्रिय भी हैं, आप धर्मराज भी हैं। तीसरी बात मैं बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुने। हरि का नाम जैसे ही आप होश संभालें, जैसे ही आपको समझ में आ जाए कि हरि हर चीज़, जैसे ही आपको गुरु बता दें, आपके माता पिता बता दें, हरि का नाम जपना शुरू कर दें, जैसे भी आपका भाव हो। जिस भी तरीके से आप उस भगवान की भक्ति करते हो, जिस भी तरीके से उसकी पूजा पाठ करते हो, इबादत करते हो, प्रेयर करते हो, आप वो करना शुरू कर दें। उनका नाम धीरे धीरे जपना शुरू कर दें। धर्म के नाम पे पाप ना करें कि धर्म में ये कर दिया वो कर, आप नाम जपें, ध्यान करें और उस नाम की कमाई को इकट्ठा करें। जैसे आपको कोई मंत्र है, आपकी कोई जो भी चीज़ है, उसको आप जपिए जितना जप सकते हैं। और चौथी चीज़ क्या बताई? चौथी चीज़ बताई, शरीर को स्ट्रोंग बनाएं और सहन करने की क्षमता। जैसे आप पद्मासन आसन लगा लिया, आपने सर्वांग आसन लगा लिया, शीर्षासन लगा लिया, तो क्या होता है, इससे एक तो शरीर स्वस्थ रहता है, दूसरा क्या है, शरीर में सहने की क्षमता बढ़ती है। मानसिक रूप से भी सहने की क्षमता और शारीरिक रूप से भी सहने की क्षमता बढ़ाएं, ताकि जब आप बीमार पड़ेंगे, जब आपके साथ शरीर में छोटे मोटे दर्द होंगे, शरीर आपका साथ नहीं देगा, तो आपकी वो सहनशीलता, आपका वो व्यायाम, आपका जो आसन आपको सहायता करेंगे उस बुढ़ापे को फेस करने के लिए। और मानसिक रूप से आपने सहन करने की क्षमता कर ली तो किसी ने कुछ कह दिया, आपका फर्क नहीं पड़ेगा, कहने दो। तो ये जवानी से ही आदत डाल लेनी चाहिए कि लोग कुछ कहें,
भले ही कुछ भी कभी कभी ड्रामा करना पड़े कि हाँ आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, रिएक्शन करना पड़े, बात अलग है, लेकिन दिल से कुछ मत लगाए। सहन करना यानी कि ऐसे कहते हैं ना, कम खाओ और गम खाओ, तो गम खाने की आदत डाल लेनी चाहिए। शरीर को थोड़ा सा व्यायाम, आसन, प्राणायाम कराते रहना चाहिए, ताकि जब वो कष्ट आए शरीर में तो उसको हम सहन कर लें, और सहते सहते शरीर का जब समय पूरा होने का हो तो इज्जत के साथ शरीर पूरा करके दूसरी यात्रा पर जा सकें। तो नेवले ने ये जो शिक्षा दी, मुझे लगता है मेरे जो साथी लोग हैं उनको भी बहुत अच्छी लगी होगी।